इस धरती पे कोई अमर नहीं है, एक दिन सबको मरना है, एक दिन सबको इस धरती से जाना है। लाश यहाँ पर है और इंसाफ के लिए यहाँ पर सब पड़े हुए। पुलिस सर भड़का नहीं रहे सर, भड़का रहे हैं आप बिल्कुल आप कैसे तो आप रिपोर्टिंग करिए जिधर कैसे भड़का रहे हैं सर? मैंने ऐसा कौन सा भड़काने का भाषण दिया? मैं भड़का नहीं रहा हूँ सर, अपने आप सच से रूबरू करवा रहा हूँ। माहौल देखना चाहिए। माहौल सर 4 दिन से ही हम लोग चक्कर काट रहे हैं, 4 दिन से इनका परिवार के पास गए हम। मैडम माहौल नहीं खराब करें, हम समझ रहे हैं। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हाल ही में G20 समिट का सफलतापूर्वक कार्यक्रम इस राजधानी में किए थे। बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए थे देश दुनिया का। अब मोदी जी ढिंढोरा पीटे, हमारा भारत अब विश्वगुरु बन गया है। अरे काहे का विश्वगुरु भैया? ये देखिए विश्वगुरु, ये हमारा विश्वगुरु देश है क्या? बर्फ की सिल्लियाँ पिघल रही है, लेकिन ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल का दिल नहीं पिघल रहा है। ये कई घंटों से पूरा परिजन, पूरा परिवार, पूरा समाज इंसाफ मांग रहा है, लेकिन सामने नहीं आ रहा है। ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल में जो मौत का खेल किया गया है, तस्वीर देखकर समझ सकते हैं। इनकी 2 बिटिया, एक 3 साल की बेटी और एक 3 दिन की बेटी, जो इसी हॉस्पिटल के ICU में एडमिट है, जिसने अपनी माँ का दूध भी नहीं पिया और वो माँ इस दुनिया में नहीं है, चली गई है और डेड बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई है। 4 दिनों से ये लोग चक्कर काट रहे हैं इंसाफ के लिए, लेकिन कुछ इंसाफ नहीं मिला भैया। ये इंसाफ में क्या चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल के ऊपर FIR दर्ज हो, क्योंकि यहाँ पर इस तरह का मौत का तांडव होता रहता है, लेकिन किसी तरह का कोई कार्रवाई नहीं हुई है। देख सकते हैं आगे से दरवाज़ा को बंद कर दिया गया है और मैं बता दूं अंदर में सभी लोग मौजूद हैं, लेकिन ये लोग बाहर नहीं निकलेंगे क्योंकि ये छिपे हुए हैं। मैं मानता हूं कि डॉक्टर चाहेंगे तो मरीज को बचा सकते हैं और चाहेंगे तो उसको मार भी सकते हैं, लेकिन मैं दावा नहीं कर सकता हूं कि डॉक्टर वाले मारे ही होंगे। कुछ ना कुछ फॉल्ट हुआ होगा, तभी ये घटना घटी होगी। इनके डॉक्टर को सामने आना चाहिए, सच्चाई बताना चाहिए, आखिर ऐसा क्यों हो गया। और जो 2 बेटी अनाथ हो गई उसके लिए प्रबंध करना चाहिए, कुछ मुआवजा देना चाहिए ताकि दोनों बेटियों का जीवन संवर सके। लेकिन ये कहानी मैं दिखा रहा हूँ, लगातार मैं आपको देश के कोने कोने से दिखाता हूँ हॉस्पिटल की दर्दनाक सच्चाई। कोई भी बीमार हो सकता है, हम भी बीमार हो सकते हैं, आप भी बीमार हो सकते हैं, ये पुलिस वाले बीमार हो सकते हैं, किसी का भी परिजन यहाँ पर एडमिट हो सकता है। क्या किसी मरीज के साथ ऐसा व्यवहार किया जाना चाहिए? क्या उचित है? इस धरती पे कोई अमर नहीं है, एक दिन सबको मरना है, एक दिन सबको इस धरती से जाना है। कोई जड़ी बूटी, कोई अमृत पी के इस धरती पे पैदा नहीं लिया है, सब मरेगा एक दिन यहाँ पर। लेकिन देख लीजिए सच्चाई, लाश यहाँ पर है और इंसाफ के लिए यहाँ पर सब पड़े हुए। पुलिस सर भड़का नहीं रहे सर, भड़का रहे हैं आप बिल्कुल आप कैसे तो आप रिपोर्टिंग करिए जिधर कैसे भड़का रहे हैं सर? मैंने ऐसा कौन सा भड़काने का भाषण दिया? मैं भड़का नहीं रहा हूँ सर, अपने आप सच से रूबरू करवा रहा हूँ। माहौल देखना चाहिए। माहौल सर 4 दिन से ही हम लोग चक्कर काट रहे हैं, 4 दिन से इनका परिवार के पास गए हम। मैडम माहौल नहीं खराब करें, हम समझ रहे हैं। प्लीज कंटिन्यू। मैं यहाँ पर कोई माहौल नहीं खराब कर रहा हूँ, मैं बस एक बात बताने का प्रयास कर रहा हूँ। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हाल ही में G20 समिट का सफलतापूर्वक कार्यक्रम इस राजधानी में किए थे। बड़े बड़े नेता यहाँ पर आए थे देश दुनिया का। अब मोदी जी ढिंढोरा पीटे, हमारा भारत अब विश्वगुरु बन गया है। अरे काहे का विश्वगुरु भैया? ये देखिए विश्वगुरु, ये हमारा विश्वगुरु देश है क्या? यही विश्वगुरु है, इस तरह इंसाफ मांगा जाएगा। कई घंटों से प्रयास कर रहे हैं, देखिए लोग कर रहे हैं। ये हिमांशी के पति हैं। मुझे ये बताइए भैया, प्रशासन मुझे कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर आपको भड़का रहा हूँ, माहौल ख़राब कर रहा हूँ। क्या मैं माहौल ख़राब कर रहा हूँ? माहौल नहीं, कई बंदों ने तो असली न्यूज़ तो आने भी नहीं दी है। क्या हम न्यूज़ ही नहीं आ रही है? मैंने क्या न्यूज़ तो आई नहीं है। तो असली न्यूज़ मैंने दिखा रहा हूँ आपका। एक आपकी आई है, एक तो और आई है, नहीं तो न्यूज़ वाले तो पूरी आई है, 30-40 आ चुके न्यूज़ वाले। पुलिस कह रही है हमको कि ACP यहाँ पे कह रही है
कि मैं आप लोगों को भड़का रहा हूँ, यहाँ पे माहौल खराब कर रहा हमने हूँ। यहाँ किसी से गाली गलौच नहीं की, बदतमीजी नहीं की, कोई मतलब ये यहाँ पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, डेड बॉडी के साथ कर रहे हैं। और SHO महोदय, ACP महोदय हमको कह रहे हैं कि हम माहौल खराब कर रहे हैं, नहीं, लोगों को गलत भड़का बात है। रहे हैं। क्या हम माहौल खराब कर रहे हैं? क्या माहौल खराब है? हमारे दिल में धक्का लगेगा। सब शांति से यहाँ पर लोग बैठ कर इंसाफ मांग रहे हैं। हम भी इंसाफे मांग रहे हैं कि भैया इनको इंसाफ दे दो। 4 दिनों से ये डेड बॉडी इंसाफ मांग रहा है। ये कोई आम डेड बॉडी नहीं, एक माँ का डेड बॉडी है। एक माँ मरी है इस देश में, लेकिन देश की राष्ट्रीय मीडिया इस खबर को नहीं दिखा रही है। देश की मीडिया कुछ और दिखा रही है। पर शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। यहाँ पर ऐसा कोई चीजें नहीं हो रही है, ना यहाँ पे किसी की धार्मिक भावना को भड़काया जा रहा है, कुछ नहीं किया जा रहा है। बस एक गुहार किया जा रहा है कि ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं वो बाहर निकल आए और सारे चीज स्पष्ट कर दे। देखो चोर है तो निकलेगा कहाँ से? मैं आपको अंतिम तस्वीर दिखा देता हूँ। ये लोग शांतिपूर्वक यहाँ पर बैठे हुए हैं और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं। इनके द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है जिससे किसी का आत्मा को ठेस पहुंचे। दूर दूर तक कोई दंगा नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ प्रशासन भड़का रहा है कि यहाँ दंगे की संभावना है, बदतमीजी हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है, हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए। हम इसलिए कार्रवाई होगी। हम कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। ना यहाँ कोई दंगे होंगे, ना कोई बदतमीजी करेगा, और जो लोग दंगा करेंगे वो हमारे साथ नहीं है। हमें अपनी बच्चों को इंसाफ से दंगा नहीं करना हमें, क्योंकि हम भी बहू बेटी वाले, आप लोग भी बहू बेटी वाले हो, परिवार से हो आप भी। हमें कोई दंगा नहीं करना, और जो करेगा वो हमारे साथ नहीं है। दंगा करने वाले हमारे घर के नहीं है, ना हमारे साथ के हैं। हम घर गृहस्थी वाले बंदे हैं, काम धंधे वाले। ऐसा नहीं कि भाई आप लोग शांति से बैठिए पूर्वक, आपको जो हो सकता है उचित यहाँ पर आपको न्याय मिलेगा। और हम भी चाहते हैं इस माँ को आगे इधर। देखो मेरा कहने का मतलब ये है इंसाफ मिलना चाहिए। जब अच्छा इंसाफ मिलेगा। आज सब लोग शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। देश के लिए ये पहला ऐसा कदम उठाया गया इस पति के द्वारा, एक अपनी पत्नी का लाश सके न्याय मांगा जा रहा है। जी आप इंसाफ बता दो, आप दिला दो, कैसे दिलाओगे इनको? देखो 2 घंटे लगातार हो गए आपको ये चलाते हुए। जी हाँ, ठीक है, कोई अगर कोई निकला हो समाधान तो मुझे बता दो। ये समाधान अब तक निकला है? हम किसी आपके समाधान भावना की को तरफ सम्मान देखो। करते हैं। आप भी यहाँ पे 4 दिनों से ही हैं, तो आपने कौन सा समाधान निकाल दिया? आप कौन सा निकाल दोगे बता दो ना मुझे। मैं तो निकाल दूंगा, बस आप लोग साथ दीजिए हमको। हम मेरा रिकॉर्ड बना हुआ है, कितना इंसाफ दिला चुका मरीजों का मैं। कब तक बैठना पड़ेगा इनको? कब? चलो आपकी ये बात रिकॉर्ड मेरा पहला खबर नहीं है। मैंने देश में कई मरीजों की इंसाफ दिलाया ऑन द स्पॉट। नहीं तो जाके देखिए जनमंच में सर्च करके कि मैंने कितना हॉस्पिटल का भंडाफोड़ किया है। इस तरह के जो हॉस्पिटल कुकर्म होता है। भाई साहब ऐसे करता तो शायद ये गलती ना होती हॉस्पिटल से, फिर दोबारा गलती कैसे होगी? हॉस्पिटल से आपने किया यही तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ चाचा, कि आप भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। आप भी इस हिमांशी के लिए आए हुए हैं, हम भी इन्हीं के लिए आए हुए हैं, ताकि इंसाफ मिले। देखो इन्होंने जो आश्वासन दिया है कि अभी इसको मोर्चरी में रखो, जी हाँ। सुबह जैसे आप लोग चाहेंगे वैसे कराने की पूरी कोशिश करेंगे। आप लोगों के बीच में बैठ के ना मीटिंग लेंगे। जी हाँ। आपको ठीक लगे तो कर लियो, ना लगे तो भैया फिर रख के बैठ जाइए। मीटिंग तो होनी। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? समाधान नहीं आप लोग क्या चाह रहे हैं? आप लोग क्या चाह रहे हैं? भाई मैं तो ये चाह रहा हूँ कि जो DSP साहब ACP साहब जो कह रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, ऐसे ही करो, इसको मोर्चरी में रखवा देते हैं। सुबह 5-4 आदमी जो भी ये समझेंगे कि ये परिवार के मुखिया, उन आदमियों के साथ बैठ के बात कर लेंगे, प्रशासन को बुला लेंगे। उसमें पुलिस प्रशासन भी होगा और हॉस्पिटल का प्रशासन भी होगा। चलिए इनका ये समाधान है, ये आने वाला वक्त बताएगा क्या क्या होता है। आने वाला जुड़े रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।